ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। हमारे और आपके पानी के लिए, हमारे और आपके स्वच्छ हवा के लिए ये आदमी आमरण अनशन पर बैठा है। क्या आप में से किसी ने गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन नाम के अवार्ड का नाम सुना है? भागलपुर में अदानी को 1 रुपए की लीज के ऊपर हजारों एकड़ जमीन पावर हाउस बनाने के लिए दे दी गई है। देश में टैलेंट की कमी नहीं है, जी जी, पर हमारी सरकार ऐसी है वो टैलेंट को बाहर नहीं आने देती। चलते चलते चला आता हूँ अक्सर आजकल जंतर मंतर। कुछ देर यहाँ पे ठहर के बात करेंगे। ये जंतर मंतर का वो ऐतिहासिक मैदान है जहाँ से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर देश का संसद है, जहाँ पर इस देश के नीति नियंता बैठते हैं और हम सबके लिए कायदे कानून बनाते हैं। वो कायदे कानून जिन पे वे नहीं चलते, हमें चलना होता है। आज मेरे पीछे जो बैठे हैं वो पूरे भारत के नहीं, पूरी दुनिया के मशहूर पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इन्हीं के ऊपर, जो इस पीढ़ी के लोग यदि नहीं जानते होंगे तो इन्हीं के ऊपर 3 इडियट फिल्म बनी थी। ये वही रैंचो हैं, ये वही रणछोड़ दास हैं जो आपके पीछे आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं जिन्होंने ग्लेशियर को बचाने की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, हिमालय को बचाने की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और साथ में लद्दाख के 4 मुद्दों को लेकर के एक बड़ा जन आंदोलन इन्होंने खड़ा किया। उसका ये मुख्य चेहरा है। आज जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उससे पहले बच्चन की एक कविता बोलना चाहता हूँ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु श्वेत रक्त से लथ पथ, लथ पथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आज इस ह्यूमिडिटी के मौसम में, जो आपका जो जून से अगस्त सितंबर तक का जो मौसम होता है, वो किसी अग्निपथ से कम नहीं होता। आज इसी अग्निपथ के रास्ते पे सोनम वांगचुक चलते चलते ठहर गए हैं सोनम यहाँ जंतर मंतर पर। और अभी पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के उनको जनेवा से इनविटेशन आया था। जनेवा से वो शनिवार की रात को दिल्ली में उन्होंने लैंड किया है और रविवार से हमारे और आपके पर्यावरण के लिए, हमारे और आपके पानी के लिए, हमारे और आपके स्वच्छ हवा के लिए ये आदमी आमरण अनशन पर बैठा है। ये कोई पहली बार नहीं बैठ रहा है। ये एक बार 21 दिन के लिए लेह में बैठा था, एक बार 16 दिन के लिए लद्दाख भवन में बैठा था। आज एक बार दोबारा से सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हैं, हमारे और आपके बच्चों के भविष्य को लेकर और पर्यावरण की चिंताओं को लेकर। आज जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जो लोग नहीं जानते होंगे, लेटेस्ट डेवलपमेंट बता देता हूं आपको। क्या आप में से किसी ने गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन नाम के अवार्ड का नाम सुना है? यदि किसी ने सुना है तो हाथ खड़ा करे। किसी ने सुना है? गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड का नाम सुना है? आप लोगों ने नहीं सुना होगा। कल मिला। आइए इधर आइए, आइए। एक अकेली इन्फॉर्म जो है सिटीजन है जिनको पता है कि गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन अवार्ड। प्लीज मैम। साथियों, सब साथी, सभी पार्टी के, तो मैं आपको बता रहा था सभी श्रेणी कि के अध्यापक हमारे प्रधानमंत्री अधिकतर विदेश के दौरों पर रहते हैं और अभी अभी सेशल्स ने 2026 में एक ब्रांड न्यू अवार्ड इन्वेंट किया है, बनाया है। और उसका पहला अवार्ड
हमारे भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है, इन्वायरमेंट के लिए काम करने के लिए दिया जाता है, ग्रीन लीडरशिप के लिए काम करने के लिए दिया जाता है। जहां एक तरफ पूरे भारत में लाखों करोड़ों पेड़ कट रहे हैं, भागलपुर में अदानी को 1 रुपए की लीज के ऊपर हजारों एकड़ जमीन पावर हाउस बनाने के लिए दे दी गई है। सिंगरौली में जंगल कटे हैं, हसदेव में जंगल कटे हैं, उड़ीसा में जंगल कटे हैं। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री एक नारा देते हैं, एक पेड़ मां के नाम। पर्यावरण के लिए जो उन्होंने काम किया है वो सिर्फ यही एक काम किया है, ये एक नारा गढ़ा है, एक पेड़ नाम मां के नाम, और बाकी सारा जंगल किनके नाम? तो आपको लगता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में यदि कोई अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो वो देश के प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए या सोनम वांगचुक को मिलना चाहिए? एक भारतीय होने के नाते पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री को सेशेल्स सरकार ने गार्जियन ऑफ ब्लू हॉराइजन के अवार्ड से नवाजा है। क्या आप गौरवान्वित फील करते हैं? सॉरी, क्या आप गर्व महसूस करते हैं इसके ऊपर? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं गर्व महसूस करते हैं? आखिरकार है तो वो हमारे प्रधानमंत्री। उस लायक नहीं है ना। आप उनको उस लायक नहीं समझते। मैं चाहता हूं सर तो आपको कौन जो है ऐसा लगता है जिनको, जो हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में और भी लोग हैं, सोनम वांगचुक के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, राजेंद्र हैं एक जो पानी के ऊपर काम करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। एक क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का हैंडल है, पंकज कुमार चलाते हैं, जो वाटर वॉरियर के नाम से उनका वो है, तो वो पानी की गुणवत्ता के ऊपर काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अवार्ड, जो नया नवेला अवार्ड है, ये अभी बनाया गया है अवार्ड, और इसके जो पहली बार जो इसको प्राप्त करने वाले हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? देखो, देश में टैलेंट की कमी नहीं है जी जी, पर हमारी सरकार ऐसी है वो टैलेंट को बाहर नहीं आने देती। जी, जी। अगर वो टैलेंट बाहर आ गया तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ओके। ये तय है इस सरकार में। ये सरकार चाहती है हम तो मूर्ख हैं, पब्लिक को मूर्ख बना के रखें। ये हो रहा है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये कहावत है कि दर्पण झूठ नहीं बोलता, शीशे के सामने आप जैसा खड़ा होते हैं वैसा ही दिखाई देते हैं। आज यदि ये सत्ता में ये पार्टी है तो कहीं ना कहीं हमने और आपने ही तो उनको चुन के वहां तक पहुंचाया है। देखो, हमने चुना नहीं है, चुना नहीं है जी जी, वो चोर रास्ते से घुसे हैं, चुना नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। आप वो चोर रास्ते से अंदर गए हैं। आपको लगता है कि देश में अब चुनाव जो है भ्रष्टाचार के रास्ते से गए, ईमानदारी के रास्ते से नहीं गए ये लोग। जैसे सम्राट चौधरी जी आ गए। जी जी जी, रेलवे हमारा ये मानना है कि सारा कुछ तो बेच दिया, बचा क्या है हिंदुस्तान में? रेलवे प्लेटफॉर्म था, खुद भी शर्म आनी चाहिए कि उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। रेलवे प्लेटफॉर्म भी किया।